सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, बड़ी डेवलपमेंट है ये, इस वक्त पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर की जानिब से बयान दिया गया है। पाकिस्तान ऑफिशियल्स इसको कंफर्म करते हैं और ये भी बताइएगा कि इस वक्त इस मुआहदे की अहमियत कितनी होगी खित्ते के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। और बड़ा अहम मुआहदा है ये, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब तो चूंकि पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में ट्वीट कर दिया है। असल बात पाकिस्तान के एग्री करने की नहीं थी, असल बात ये थी कि भारत कौन मनाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि भारत मुसलसल हट धर्मी की पोजीशन पे था। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, जब 22 अप्रैल को पहलगाम का फॉल्स फ्लैग हुआ था तब से पाकिस्तान कह रहा है कि आइए हमारे साथ बैठिए, इंटरनेशनल फोरम ले लीजिए, उसके TORs मिलके तय कर लेते हैं, बैठ के बात करते हैं। सिर्फ 22 अप्रैल 2025 से नहीं, 2019 से भी, जब बालाकोट का भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, और सिर्फ 2019 से नहीं, 2016 से भी, कि जब सार्क का समिट होना था और उसमें पाकिस्तान और भारत ने आपस में बैठ के मैकेनिज्म तय करना था आगे बढ़ने का। लेकिन असल हठधर्मी तो हमेशा से, पाकिस्तान और डायलॉग हमेशा नाकाम क्यों हुए हैं? भारत की वजह से। हमेशा इन डायलॉग्स को खत्म करके कौन उठा है? भारत। हमेशा इन डायलॉग प्रोसेस को नाकामी की तरफ कौन लेकर गया है? भारत। तो असल मसला सिर्फ और सिर्फ भारत का था। अभी भी भारत ने जिस तरह से खुद ऑफर किया, आज जब उसको पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया है और भारत के अंदर घुस के जवाब दिया है, फिर भारत को अकल आई कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है ताकत के एतबार से। ठीक है, जोग्राफियाई एतबार से छोटा है भारत से, रकबे के एतबार से छोटा है, लेकिन ताकत के एतबार से पाकिस्तान ने मनवा लिया है आज भारत के सामने, मोदी सरकार के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि उनकी जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, उसको किसी अंदाजे में ना रखा जाए, उसको किसी दिखावे में ना रखा जाए, उसको किसी ये किसी धोखे में ना आ जाए। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी जो अस्करी बर्तरी है, अपनी जो मिलिट्री डोमिनेंस है, फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री डोमिनेंस, उसको मनवा लिया है। और मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अनडाउटेडली सबसे कामयाब तरीन आर्मी चीफ बन के उभरे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में अगर कोई शख्सियत इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का, खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। एक बार फिर आ जाइए, जो ये सीज फायर का मुआहदा हुआ है, इसमें मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, जब हम इससे पहले भी ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि इंटरनेशनल गारंटर लाजमन होना चाहिए। तो इस बार जो इंटरनेशनल गारंटर है वो अमेरिका है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले में अमेरिका का बड़ा अहम किरदार है। और मेरी मुस्तकिल आला तरीन अमरीकी एहलकारों से गुफ्तगू हो रही थी मुस्तकिल, और मैं कल रात से ही उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि असल मामला है क्या। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पर हमला कर दिया था कल रात भारत ने, वगरना मामला कल से ही बेहतर होना शुरू हो जाते। लेकिन भारत, मोदी सरकार अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में, अपने जोम में इतनी पागल हो गई थी, इतनी जुनूनी हो गई थी कि उसने समझा कि हम कुछ भी कर लेंगे तो पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, तो हमारे सामने टिक नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान ने दिखा दिया कि ठीक है, आपसे छोटा मुल्क है रकबे में और आबादी में, लेकिन हाथी से बड़ी ताकत जंगी रखता है, आपसे भी ज्यादा। बिल्कुल गरीदा, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन गरीदा, इम्पोर्टेंट ये है कि जो TORs है वो क्या तय हुए हैं। गारंटर तो बहरहाल अमेरिका है, लेकिन TORs तो हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी की है भारत ने। देखिए, अभी तो जो बुनियादी एजेंडा है वो सीज फायर का है। बुनियादी चीज ये होनी थी कि जंग को यहीं पे रोक दिया जाए, इससे आगे कोई एस्केलेट ना करे। पाकिस्तान ने तो 22 अप्रैल से लेके आज तक 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, जितने भी दिन हो गए, पाकिस्तान ने तो आज अपना पहली दफा दिफा का हक इस्तेमाल किया है ना, पहली बार जवाबी कार्रवाई की है जो पाकिस्तान ने कर रही थी। इससे पहले तो हमेशा भारत ही कर रहा था। एग्रेशन यूनिलैटरल भारत की तरफ से आ रही थी। पाकिस्तान के ऊपर हमले, पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात वो भारत ही किए चले जा रहा था।